प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, बहुत लोग कहते हैं कि प्रोटीन लो, बट ये नहीं बताता कोई कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं। आज की इस वीडियो या फिर कह लो इस व्लॉग में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा कि प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं और कब कब लेनी चाहिए। सो सिट बैक, रिलैक्स और एंजॉय द व्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर थोड़ी सी भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो आ जाओ, एंजॉय द व्लॉग और शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो और आज से एक नई जर्नी। आ जाओ। और फिलहाल की कंडीशन कुछ ऐसी ही है और अब चलते हैं नहाने। गाइस आ जाओ, लेट्स गो। तकड़ी भाई, पंप बहुत अच्छा है आज का, देखे रिकवरी पीक पे है। आई नो कि आप लोग भी अंतर नहीं जानते होंगे वे प्रोटीन के जो कॉमन टाइप्स हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलेट एंड वे प्रोटीन कंसंट्रेट। ये तीन प्रोटीन हैं और इन तीनों में आप लोग भी अंतर नहीं जानते होंगे। आज के इस व्लॉग में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर कि वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलेट और वे प्रोटीन कंसंट्रेट में क्या अंतर होता है। सो आओ थोड़ी सी बैठ के बातचीत करते हैं। एक्चुअली कल रात पूरी मेहनत करके इस डायरी में मैंने सब चीज़ लिख ली थी जो मुझे आप लोगों को बतानी है। आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मील बना लेते हैं, थोड़ी सी मील बना लेते हैं ताकि खाते हुए आप लोगों से बात कर सके। सो आ जाओ अपनी मील के लिए। वैसे तो अभी फ़िलहाल कुछ इतना इंटरेस्टिंग है नहीं मेरे पास, बट हाँ जो केले लेके आए थे वो केले एंड भाई प्लेट कहाँ है मेरी। सो थोड़े बैकग्राउंड को आप इग्नोर करना और अब जानते हैं प्रोटीन के जो मेन टाइप्स के बारे में। मैं आप लोगों को शुरुआत की वीडियो में बता रहा था, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, पहले भी बता चुका हूँ, अब भी सुन लो ध्यान से। सारी चीज़ें मैंने जो डायरी में लिखी थी वो मेन है कि आप लोग भी जानो। जो वे प्रोटीन के तीन टाइप्स हैं वो मेन हैं कंसंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलेट। अब वे प्रोटीन जो कंसंट्रेट है उसमें 70 से 80 ग्राम प्रोटीन होता है, मतलब 70 से 80% प्रोटीन होता है, ग्राम कह रहा हूँ सॉरी, 70 से 80% प्रोटीन रहता है एंड उसमें फैट एंड कार्ब्स भी इंक्लूड रहते हैं। सो इस वजह से जो लोग बिगिनिंग में जैसे मेरी तरह है, जो अभी प्रोटीन लेना शुरू कर रहे हैं या फिर करेंगे, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है और आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो एज अ जिम रिकवरी और आगे चल के किसी भी ट्रेनिंग सेशन के बाद अपने प्रोटीन गोल को पूरे दिन में हिट करने के लिए उसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरी जो है वो है WPI, उसमें 90 से 95% प्रोटीन ही रहता है और नो के बराबर, मतलब ना के बराबर उसमें कार्ब्स और फैट्स रहते हैं और वो मेनली कटिंग और मेन एथलीट्स के लिए यूज़ होता है जो कि कंपटीशन लड़ रहे हैं या फिर जो चीज़ें कर रहे हैं। WPH जो हमारा हाइड्रोलेट है उसमें 90% के अबव, मतलब 90% तक प्रोटीन रहता है, वो अल्ट्रा रिकवरी के लिए काम आता है हाइड्रोलेट। सो आप उसे भी इन दोनों प्रोटीन को इग्नोर करें और सिर्फ वे प्रोटीन पे ध्यान दें। अब बात करते हैं कि लेना कब कब है प्रोटीन, और ये लेना है हमें एक स्कूप डेली 25 से 30 ग्राम जिम के ट्रेनिंग सेशन के बाद, तुरंत बाद। ये नहीं कि आपने जिम करी और ले रहे 10-20 घंटे बाद, जिम के ट्रेनिंग के बाद लेना, और मिक्स विद मिल्क
एंड उसके बाद इंस्टेड ऑफ वाटर उसमें बनाना और पीनट बटर एंड ओट्स और ऐड कर लेंगे। सो आपकी जो डाइट है प्रोटीन की वो और ज़्यादा रिच हो जाएगी। सो इस वजह से ये लेने का सबसे बेस्ट तरीका है, और ये मैं खुद नहीं बता रहा, ये सब स्टडी करा हुआ है।